प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश के बदायूं नामक स्थान पर राजा सीताराम सिंह का शासन था। उनके 100 पुत्र थे, लेकिन उनके 5वें पुत्र राव सिंहा का जीवन अत्यंत रोचक और अनोखा था। उनके जन्म के समय एक दासी ने गलती से गलत समय अंकित कर दिया और उसी गलत समय के आधार पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि इस बालक का मुंह देखते ही राजा की मृत्यु हो जाएगी। भयभीत राजा ने अपने नवजात पुत्र को जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। जल्लाद ने आदेश का पालन करते हुए शेरनी की गुफा में बालक को छोड़ दिया ताकि उसे शेरनी खा जाए, लेकिन संयोग से शेरनी ने उसे अपना समझ लिया और अपने शावक के साथ उसका पालन पोषण किया। वर्षों बाद राव सिंहा जंगल में शेरों के बीच बड़ा हुआ, शिकार करने और जंगल में घूमने लगा। उसका हाव भाव, चाल चलन और ताकत शेरों जैसी ही हो गई थी। एक दिन राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मण व्यापार के सिलसिले में जंगल से गुजरते हुए उसे 4 शेरों से लड़ते हुए देख दंग रह गए। वे तुरंत राजा सीताराम सिंह के पास पहुंचे और यह घटना बताई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी जल्लाद ने यह रहस्य उजागर कर दिया। पश्चाताप में राजा ने सैनिकों को भेजकर राव सिंहा को महल लाने का आदेश दिया। पालीवाल ब्राह्मणों को डाकुओं से रक्षा के लिए एक योद्धा की आवश्यकता थी और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों में से राव सिंहा को चुना। राव सिंहा ने पालीवाल ब्राह्मणों के लिए कई युद्ध लड़े और उन्हें डाकुओं से सुरक्षित किया। अंततः एक गौ रक्षा के दौरान राव सिंहा ने वीरता से लड़ते हुए बलिदान दिया। राव सिंहा के इस साहस से प्रेरित होकर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी, जिससे उनका नाम और उनकी वीरता सदियों तक यादगार बन गई।